जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम इंडेक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनों ने राजस्थान की जो सामान्य जानकारी की एक क्लास अपने बना देख चुके हैं और आज जो राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उसका पार्ट जो 2 है वो रहने वाला है। और आज अपने राजस्थान की जो सामान्य जानकारी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम हैं सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो लेके आ रहे हैं। राजस्थान की संपूर्ण जो सामान्य जानकारी रहने वाली है उस पर आज की बात जो चर्चा है वो रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अपनों ने जैसे बात कर ली थी राजस्थान के बारे में कि राजस्थान को राजस्थान, राजपूताना, मरुकांतार, ब्रह्मवर्त और राजस्थान के नाम से अपनों ने बात की थी कि जो राजस्थान को जो सबसे पहले 1800 के अंदर राजपूताना जो नाम है जॉर्ज थॉमस के नाम में आता है। उनके जो मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, उनकी जो पुस्तक थी द मिलिट्री एंड मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस, इसमें जो इस बात का जिक्र मिलता है अपनों ने चर्चा कर ली थी अच्छी तरीके से। चलिए आज अपने बात करते हैं। देखिए, राजस्थान का जो गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का गठन होता है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की बात करूं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे मील में पूछ लिया जाए, मील में कितना है, 1,32,140 वर्ग मील है। देखिए, कई बार क्या है, किलोमीटर में ना पूछ के किस में पूछ लिया जाता है, मील में पूछ लिया जाता है। तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इस चीज़ को याद रख सकते हैं और 1-2 बार रिवाइज करने के बाद क्या चीज़ें दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज जो करोगे तब। और अब बात करते हैं जो राज्य का प्राचीन जो नाम है मरुकांतार जो वाल्मीकि की रामायण थी, रामायण के अंदर मरुकांतार का जो उल्लेख मिलता है। और ब्रह्मवर्त का जो उल्लेख है वो आपको पता है ऋग्वेद में मिलता है। राजपूताना जो है, राजपूताना सबसे पहले 1800 के अंदर इसको यूज किया गया था, इस वर्ड को, और किसी के द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और ये बात कैसे पता चली, ये बात चलती है विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है द मिलिट्री एंड मेमोयर्स जॉर्ज थॉमसन, मिस्टर जॉर्ज थॉमसन, तो इस बात का पता चलता है। फिर बात करें राजस्थान की आकृति जो है, यानी कि विषम चतुर्भुज है, पतंगाकार है। कैसी है, पतंगाकार है, पतंगाकार आकृति है। और एक जो रोमस भी कहा गया है, कई बार पूछ लिया जाता है रोमस किसके द्वारा कहा गया, तो ये किसके द्वारा किया गया है, T.H. हैंडले के द्वारा इसको क्या है, रोमस भी कहा गया। उच्च जो न्यायालय है वो कहाँ है, जोधपुर में। आपको पता है जयपुर के अंदर भी क्या है, सर्किल जो पीठ है वो जयपुर के अंदर है। तो ये जो सामान्य जानकारी से जुड़ी हुई अपने बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी अपने और अगर बात करें राजस्थान से जुड़ी हुई, तो देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इजराइल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में अगर मैं और बात करूं तो ये श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है। श्रीलंका की अगर बात करूं तो श्रीलंका से कितना, इस श्रीलंका को सियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। और ये इस जो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितना गुना, 5 गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट्स। तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज करें, जिससे क्या है ये चीज़ें आपकी कवर हो जाए। कई बार क्या है एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे पशु परिचारक की वैकेंसी है, उसमें जो क्वेश्चन की जो प्रकृति रहने वाली है वो यहीं से ही उठाए जाते हैं, लेकिन अपने ये इन चीज़ों को क्या है स्किप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाद में जब एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तब अपने को रियलाइज़ होता है। इसलिए क्या करना है, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना, बिल्कुल जो आप स्टार्टिंग से है वहीं से अपने को स्टार्ट करना है। चलिए, अगर मैं बात करूं पोलैंड से, पोलैंड का है यूरोप का जो देश है, इसके क्या है बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पोलैंड के देश से क्या है बराबर है। और अगर मैं बात करूं जापान से भी क्या है, जापान के भी लगभग बराबर है, नॉर्वे के भी
बराबर है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। आपको पता है वर्तमान में 10 संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। जो नए 3 संभाग पूछे तो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा बांसवाड़ा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? सीकर और पाली। ये 3 नए संभाग है। कितने? 3 जो नए संभाग है वो कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। आपको पता है 4 अगस्त 2023 को, देखिए इस जो क्लास है इसमें आपको थोड़ा सा क्या है, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है इसके अंदर मैटर ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा ये जल्दी के अंदर सारा आपको बता रहा हूँ। 2023 में क्या होता है? जिलों का सीमांकन किया जाता है। कमेटी की अगर आपसे 5 पूछ लिया जाए, कमेटी कौन सी थी? तो राम लुबाया कमेटी, राम लुबाया कमेटी। तो ये आप बात याद रख सकते हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं। अगर मैं इन संभागों के अगर नाम की बात करूं तो मैं एक बार बता देता हूं। जयपुर, बीकानेर, शॉर्ट में लिख देता हूं, सीकर, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। ठीक है मित्रों, तो अब अपने नेक्स्ट बात है वो कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की मैं एक छोटी सी जो और है बात वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्लास को क्या है, अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की तो देखिए इसको ऐसे अपने बांट लेते हैं। ठीक है, ये कितना है? 826, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं बात करूं ये जो लाइन है, यानी कि ये जो वाली ये लाइन है, तो ये कितना है? 869 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में क्या है, अंतर भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अंतर भी पूछ लिया जाता है। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। मैंने बताया था कि जो राजस्थान है वो 342 239 वर्ग किलोमीटर में है। अगर मैं बात करूं मील में तो कितना? 140 वर्ग मील की मैंने बात अभी आपको बताई थी। अगर मैं बात करूं देखिए भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो भारत का 10.41% के अंदर है। भारत का है कितना? 32,87,263 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने देख लेते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जो अक्षांश वगैरह है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये तो सभी आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। 23 डिग्री 3 मिनट, और इधर हो जाएगा जो पश्चिमी है यानी कि जो पूर्वी देशांतर है वो कितना हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट, और ये जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक, इधर आपको पता ही है धौलपुर, इधर आपको पता है श्री गंगानगर, कोणा गांव है श्री गंगानगर का, वो हो जाएगा। इधर जो जैसलमेर है कटरा गांव, जैसलमेर का कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, और इधर धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर का गांव की अगर बात करूं तो सिलाना गांव। ठीक है, तो ये अपनी जो सारी डिटेल है वो हो चुकी है। और आपको पता ही है 1 नवंबर 2000 को क्या है, ये राजस्थान भारत का पहला राज्य बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को क्या है छत्तीसगढ़ से क्या है अलग कर दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए राज्य के जो पशु है वो कौन है? चिंकारा है। कौन है? चिंकारा। राज्य के पशु कौन है? चिंकारा है। अगर मैं बात करूं राज्य पक्षी की तो वो गोडावन है। कौन सा है? गोडावन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य पक्षी और
जो राज्य पशु है वो चिंकारा है। ऊंट भी है राज्य के, ये जो है वो जंगली, कौन सा, जंगली है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला बेनेटी। ठीक है, मैं इसका ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। और इसको कब किया है, 1981 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर ऊंट की बात करूं तो ऊंट को 2014 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो राज्य के पुष्प है वो रोइडा है। और अगर मैं बात करूं राज्य की जो पक्षी है वो है गोडावन। कौन सा हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा, जिसे अपने क्या किस नाम से जानते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, शर्मीला पक्षी। कौन सा, शर्मीला पक्षी। इसको क्या बोलते हैं, हुकना। उसको क्या बोलते हैं, गुरापन। क्या बोलते हैं, गुरापन। और इसको जो है 1981 में ही इसको क्या है, घोषित किया गया था राज्य के, राजस्थान का राज्य के पक्षी। चलिए ठीक है। ऊंट के ऊपर जो कलाकृति होती है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस्ता कला बोला जाता है। और जो ऊंट पालने वाली जाति होती है वो रायका या रेबारी, कौन सी, रायका या रेबारी जाति है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। और उसके अलावा देखिए, राजस्थान में जो ऊंट लाने का जो सेरे है, राजस्थान में ऊंट लाने का सेरे वो पब्बू जी को मिलता है। पब्बू जी ये लोक देवता है और पंचपीरों में भी क्या है, शामिल है। लोक देवता में पंचपीर है और पंचपीर में भी शामिल है रामदेव जी। अगर मैं पंचपीरों की बात करूं तो रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी और पब्बू जी। ठीक, अगर मैं बात करूं प्राचीन अवशेषों की तो कालीबंगा में भी क्या है, ऊंट की जो हड्डियां हैं, ऊंट का जो कंकाल है वो मिलता है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो पहले जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले थे। इनकी अगर ऊंट की जो नस्लें हैं वो आपको पता ही है, गोमट है, नाचना है, जैसलमेरी है, अलवरी है, सिंधी है, कच्छी है, बीकानेरी है, ये जो सारी है। और देखिए एक एग्जाम में एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये भी है, जो ऊंट की जो एकमात्र डेयरी है वो कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ, बीकानेर में। उसका नाम पूछ लिया जाता है तो कौन सी है, उर्मुल डेयरी है। ये बात भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और जो गंगा सिंह थे, यानी कि गंगा सिंह की अगर बात करूं, गंगा सिंह की, तो राजस्थान का भागीरथ जिसे कहा जाता है उनको गंगा सिंह के को ही जो राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या है, पहले विश्व युद्ध हुआ था जब क्या है, गंगा रसाला, एक ऊंट की गंगा रिसाला के नाम से क्या है, ऊंटों की एक सेना बनाई थी, जिसे क्या है बीएसएफ में बाद में शामिल कर लिया गया था। तो ये बात आप याद रख सकते हो। राज्य जो अपना पुष्प है रोइडा, इसका अगर देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम, तो टिकुमेला अंडुलेटा। अंडुलेटा, देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो और आप नोट्स भी बना सकते हो। तो ये काफ़ी आपको कारगर साबित होने वाली क्लास है, अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान के जो रोहिड़ा जो पुष्प है इसको कब घोषित किया गया राज्य पुष्प, तो आप 21 अक्टूबर 1983 याद रख लेना। कितना, 21 अक्टूबर 1983। आप ये 2-3 बार अगर क्लास को रिवाइज करते रहोगे तो ये आराम से आपका क्या है, डाटा जो है माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। खेजड़ी की बात करूं, खेजड़ी देखिए राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो गोगा जी जो है उनका जो थान है, जो मंदिर है, जो नॉर्मल जो घरों में मनाया जाता है वो खेजड़ी के मंदिर के नीचे ही मनाया जाता है। ठीक है, इसको 12 सितंबर को क्या है, खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम की अगर बात करूँ, प्रोस्पिस सिनेरिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और इसको जो
मैं बात करूं तो कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को क्या है, इसको राजकीय वृक्ष जो घोषित किया गया था। राजकीय लोक नृत्य आपको पता ही है, घूमर है, और इनके जो इसमें चरण है उसको सवाई कहा जाता है। ये लचकदार जो महिलाओं का क्या है, ये नृत्य है, और ये राजकीय लोक नृत्य में आता है। चलिए, अगर मैं बात करूं राजस्थान दिवस की, बात करूं तो कब राजस्थान के अगर स्थापना दिवस से अगर बात करूं, स्थापना दिवस की, तो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अगर राजस्थान दिवस की बात करूं तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रख लेना। स्थापना दिवस की अगर बात आ जाए 30 मार्च है, और राजस्थान दिवस की बात करें तो क्या है, 1 नवंबर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कुल संभाग मैंने बता ही दिए, 10 संभाग है। 10 संभाग है, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केट बॉल है। कौन सा है, बास्केट बॉल है। ठीक है, अब चलिए राजस्थान की विधायिका की बात करूं तो एक सदनात्मक है। विधानसभा की अगर बात करूं, यहाँ विधानसभा है। चलिए, राजस्थान के अंदर बात करूं, राज्यसभा की जो सीट है वो 10 है। राजस्थान में लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, 25 है। अनुसूचित जो जाति है उसकी 4 है, अनुसूचित अन्य जो जनजाति है उसकी 3 है। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा की जो सीट है वो 200 है। अभी आपको पता है 199 सीट पे चुनाव हुए थे। और मैं बात करूं अगर, तो कर्णपुर की जो सीट थी उसके अंदर बाद में जो है वो चुनाव हुए थे। चलिए ठीक है, अब अपने थोड़ी सी और जो जानकारी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको मैं और राजस्थान से जुड़ी हुई बातें बता देता हूं। देखिए, ये जो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर जरूर करें। ठीक है, अब अपने राजस्थान से जुड़ी हुई और अपने बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी एग्जाम में क्या है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो विश्व का एकमात्र जो खेजड़ी मेला लगता है, खेजड़ली मेला, वो जोधपुर में लगता है। जोधपुर में लगता है। ठीक है, जोधपुर में क्यों लगता है, क्योंकि 12 सितंबर दिवस क्यों मनाया जाता है, 12 सितंबर, उसकी मैं ये बात बता रहा हूँ। 1730 में क्या है, अमरता देवी बिश्नोई। ठीक है, इनके साथ क्या है, 84 गांव के 363 लोग थे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 69 जो महिलाएं, 294 पुरुष थे। और वो क्या है कि खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी जो रक्षा करते हुए क्या है, अपने जो प्राणों की भी क्या है परवानी की, और क्या है शहीद हो गए थे, चिपक गए थे पेड़ों से। और ये बात कही थी कि जो इंसान अगर सिर के बदले अगर एक जो पेड़ है अगर वो बचता है तो भी क्या है, प्राण सस्ते हैं। एक प्राण के बदले अगर एक खेजड़ी बचती है तो भी क्या है, सस्ता है। तो ये बहुत पर्यावरण के प्रति जो सबसे, अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बड़ी घटना है वो ये जो अमरता देवी बिश्नोई है, ये मैं जो इनका जो बलिदान है, आज भी जो बिश्नोई लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति क्या है, काफ़ी निष्ठावान और जो पर्यावरण को संरक्षण करने वाले लोग हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बिश्नोई धर्म की अगर बात करूं तो संस्थापक आपको पता ही है, जाम्बोजी और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और पहले पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम, वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। पर्यावरण के मतलब इतना पर्यावरण का जो ज्ञान है और इतने जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, तो पर्यावरण वैज्ञानिक भी जाने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो पीपासर नागौर में होता है। कहाँ होता है, पीपासर नागौर में होता है। पिताजी है उनका नाम था
लोहट जी, ठीक है। और माता का जो नाम है वो हंसा देवी था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन अपने को क्या है कि चीज़ें सारी की, देखिए अगर मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की तो नरोत्तम लाल जोशी जी हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की तो लाल सिंह शेखावत है। अगर मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता की तो जसवंत सिंह थे। अगर मैं बात करूं राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की तो महाराव संग्राम सिंह थे। अगर मैं बात करूं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की तो टीकाराम पालीवाल थे। अगर मैं बात करूं राजस्थान की महिला सांसद की, जो पहली महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव, जो राज्यसभा में भी सदस्य रही थी। अब अपने ने ये बात कर ली। अक्षांशीय स्थिति की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देशांतरी स्थिति की बात करूं, ये देखिए थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको अपने सही कर देते हैं। यहाँ आएगा 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो 5920 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो 1070 किलोमीटर है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की। अगर दृष्टि से बात करूं तो ये सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुद्दू है, मौजमाबाद, दुद्दू। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है, ठीक है। सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो आप सभी को पता ही है, माउंट आबू है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, वो माउंट आबू है, हिल स्टेशन, ठीक है। और जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ का है, सिरोही का ही है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जैसलमेर है। प्राचीनतम अरावली की बात करूं, अरावली की अपनी एक वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। गुजरात पालनपुर से दिल्ली रायसीना तक, ठीक है। सबसे निकट बंदरगाह जो कांडला जो गुजरात है वहाँ है। और मरुस्थल का जो अगर बात करूँ, मरुस्थल कितने भाग में, तो 61% राजस्थान के अंदर मरुस्थल है। बागड़ का गांधी जो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर जो है वो रणथंभौर को कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी की अपनों ने अच्छी तरीके से बात कर ली थी। चलिए उसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट, तो देखिए आदिवासियों का कुंभ जो बनेश्वर धाम है, डूंगरपुर कहाँ है, डूंगरपुर नवाटापुरा कहाँ है, डूंगरपुर नवाटापुरा। और सोमाही जखम याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान की थर्मोपोली, वो हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा जो पेंटिंग है, राजस्थान की जो मोनालिसा है, यानी कि जो मोनालिसा पेंटिंग है वो किसको कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ मैंने बताया था, महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगा रिसाला जो ऊंटों की फौज बनाई थी और जो कि वर्तमान में बीएसएफ में भी शामिल है। राजपूताना का जो अबुल फजल है, मुनोत नैणसी है, मुनोत नैणसी विख्यात। और एक थी मारवाड़ परगना, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करूं, ये देखिए जलप्रपात है, इनकी भी अपने बात कर लेते हैं। चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है, बेसरोडगढ़ जो कि कोटा के अंतर्गत आता है। भीमताल जो है वो जलप्रपात है, वो मांगली नदी है। भीमताल जो है पुंदी में स्थित है।
फिर बात करता हूँ, अगर बात करूँ मेनाल जलप्रपात की, तो मेनाल नदी बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दिर्ज जो जलप्रपात है वो काकुड़ नदी टोडगढ़ अरावली में स्थित है। अगर बात करूँ भीलबेरी जलप्रपात, तो भीलबेरी झरना अभयारण्य के अंदर, जो कि पाली के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद देखिए राजस्थान के अगर लोकनायक की बात करूँ तो जयनारायण व्यास को कहा जाता है। राजस्थान के टाइगर मैन है कैलाश सांकला है, और आपको पता है बर्ड मैन जो नाम है वो आपको पता ही है, सलीम अली को कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, सलीम अली। राजस्थान के रेल बाबा जो किसे कहा जाता है, किशन लाल सैनी को कहा जाता है। स्टील किंग किसे कहा जाता है, लक्ष्मी निवास मित्तल को कहा जाता है। ठीक है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। बागड़ के गादी भोगीलाल पांड्या को, राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को, और आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, लौह पुरुष कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान के कबीर दादू पंथ, जो दादू पंथ के संस्थापक थे, दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान की मीरा गवरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है। अब राजस्थान की जो प्रसिद्ध महल है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हवा महल की बात करूं, तो हवा महल की बात करूं तो जयपुर में स्थित है। जग मंदिर जो महल है वो उदयपुर में स्थित है। जग निवास की अगर बात करूं, ये भी उदयपुर में है। अनूप जो महल है बीकानेर में। जमीन का जेवर जो जूनागढ़ का किला है, जमीन का जेवर कहा जाता है। बादल महल जैसलमेर में स्थित है। चंद्र महल जो है जयपुर में। गोपाल जो भवन है डींग में। जूना जो महल है डूंगरपुर में। और जवाल महल जो है जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। अब अपनी थोड़ी सी अगर मैं और बात करूं राजस्थान से जुड़ी, देखिए ज़्यादा क्लास काफ़ी लंबी बन जाती है, इसलिए क्या है कि थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं कि जो जैसलमेर है, देखिए मैं जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर को क्या है, 7 भुजा का अनियमिताकार जो है, इसकी आकृति ऐसी है, 7 भुजा की अनियमिताकार आकृति है। आकृति से भी पूछ लिया जाता है। जो उदयपुर संभाग की जो आकृति है, उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ तो श्रीलंका जैसी है। चित्तौड़गढ़ की बात करूँ तो घोड़े के नाल के जैसी है। घोड़े के नाल की अगर आकृति पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिक्कर की तो अर्धचंद्राकार आकृति है। अगर मैं बात करूँ अजमेर संभाग की तो जम्मू कश्मीर जैसे J&K। ये थोड़ा सा आप क्या है, इसको डिटेल से वॉइस से नोट्स भी बना सकते हैं, तो थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं, हनुमानगढ़ की आकृति L, या आप कह सकते हो कुर्सी, या आप कह सकते हो सोफा जैसी है। और जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है उसको आपको पता ही है, योध्य कहा जाता। क्या कहा जाता था, योध्य प्रदेश कहा जाता था। हनुमानगढ़ की सभ्यता की बात करूं तो कालीबंगा है, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा की अगर बात करूं 2350 से 1750 ईसा पूर्व की। मैं एक बार ये फटाफट बोल देता हूं ताकि अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपको वापस रिवाइज हो जाए। कालीबंगा की बात करूं तो अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष 1952, उसके बाद 1961 से 1969 तक वीवी लाल, वीके थापर ये उत्खनन करता थे, ये खोज करता थे। सर्वप्रथम अगर बात करें तो LP तेसीतोरी इस सभ्यता का जिक्र किया। बाद में इस जो इनकी जो बात है उसको ज़्यादा विशेष स्थान नहीं मिला, लेकिन बाद में अमलानंद घोष के द्वारा इसको खोजा गया, और बाद में 1961 से लेकर 1969 बीबीलाल और वीके थापर के निर्देशन में इसको खोजा गया। जुते हुए खेत के प्रमाण जो यहीं से मिले हैं। अगर बात करूं तो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के भी जो वो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ दो फसलों की जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ से मिले हैं। भूकंप के भी एग्जाम्पल मिले हैं। लकड़ी की जो नालियाँ हैं उसके भी जो साक्ष्य है वो यहीं से मिले हैं।
तो ये आज की जो क्लास थी, ये देखिए डाटा, अभी एक और क्लास इसकी रहेगी अपनी, और उसके अंदर अपने सारी की सारी बातें अपने कर लेंगे, क्योंकि देखिए अभी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा और अपने विवरण की बात करें तो जांगल प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। जो बीकानेर और जो जोधपुर थे, उसके जो बीकानेर और जोधपुर के, जो बीकानेर से जोधपुर तक के भूभाग को, जोधपुर को नहीं, जोधपुर के आस नज़दीक वाले भूभाग को क्या कहा जाता, जांगल प्रदेश कहा जाता। इसकी जो राजधानी की अगर बात करूँ तो अही छत्रपुर। कौन सी रही? अही छत्रपुर जो राजधानी थी। वर्तमान में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य की अगर बात करूँ तो जयपुर, मत्स्य प्रदेश किसे कहा जाता था? तो जयपुर को कहा जाता था। सूरसेन की अगर बात करूं तो सूरसेन की अगर मैं, देखिए फटाफट मैं रिवाइज करवा रहा हूं तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि देखिए अपने को वैकेंसी के अंदर वहाँ जो डाटा है वो लिख के, मतलब उस पर अपने को ऑप्शन के हिसाब से सेट करना होता है। तो आपको अगर दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर रहेगा डाटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे डाटा दिमाग के अंदर रहने की संभावना ही उतनी है। तो इसलिए रिवाइज 5-6 बार जितनी बार कर सकते हो तो डाटा को कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरे को आता है। एक रिवाइज करना ज़रूरी है। तो मेरा मानना तो ऐसा ही है, बाकी आप सभी समझदार हैं। अगर बात करूं मैं सूरसेन की, तो सूरसेन देखिए ब्रज क्षेत्र को कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र कौन कौन सा? देखिए भरतपुर का, धौलपुर, करौली, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। जो अलवर का पूर्वी भाग भी इसके अंतर्गत ही आता है, तो इसको क्या है? ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। सीवी जनपद की बात करूं तो देखिए फटाफट मैं बता देता हूं। सीवी जनपद है जो कि आपको पता है, इसी को क्या कहते थे? मध्यमिका बोलते थे। मध्यमिका इसकी राजधानी थी। और वर्तमान की अगर बात करूं तो चित्तौड़ को भी कहा जाता है। देखिए चित्तौड़, उदयपुर, ये बात ध्यान रख लिए, चित्तौड़ के भी भूभाग को, उदयपुर के भी भूभाग को कहा जाता है। इसे ही नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सपाद की बात करूं तो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे सपाद कहा जाता है। नीला शहर आपको पता ही है, जोधपुर। ये जो, अब थोड़ी सी मैं शहरों के भी नाम बता देता हूँ। नीला जो शहर है वो जोधपुर को कहा जाता है। और जोधपुर की अगर बात करूँ तो स्थापन मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर को। स्थापना की मेवाड़ को आपको पता ही उदयपुर कहा जाता है। ढूंढाड़ है, हाड़ौती, सब की अपने बात करेंगे, बेफिक्र हो जाइए। ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं जो 30 मिनट की जो सीरीज है, ये 30 मिनट की क्लास आपको काफ़ी जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए साबित होने वाली है। ऐसा मेरा प्रयोग है और ऐसी मेरे को आशा है कि ये काफ़ी आपको काम आने वाली है। मांड प्रदेश आपको पता ही है, जैसलमेर को कहा जाता है। पीला जो शहर है जैसलमेर को कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं लाल शहर, तो भी वो लाल शहर है वो धौलपुर को कहा जाता है। और जो मांड महोत्सव है वो आपको बता ही दिया, जो मांड महोत्सव अगर होता है वो जोधपुर में होता है। मांड प्रदेश किसे कहा जाता है? जैसलमेर में। कन्फ्यूज नहीं होना, मांड जो महोत्सव है वो जोधपुर में मनाया जाता है। श्रीमाल आपको पता है भीनमाल है उस क्षेत्र को कहा जाता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कवि माघ थे ना, कवि माघ का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? भीनमाल ही है। अब ये कवि माघ कौन थे? जिन्होंने क्या है? शिशुपाल वध की रचना की थी। शिशुपाल वध की क्या है? रचना की थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बावड़ियों का शहर आपको पता है? बूंदी, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र आपको पता ही है, कोटा को कहा जाता है। डांगलैंड आपको पता है, केवलादेव अभयारण्य को कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। डांग की रानी आपको पता है, करौली को कहा जाती है। करौली को डांग की रानी कहते हैं। डांग का जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम जो 1995-96 में चलाया गया था, उसके बाद में ये 2001 में चलाया गया था। और एक जो नाम आता है स्वर्ण नगरी और एक जो नाम आता है सुवर्ण नगरी। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाले अपने देख लेते हैं। जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, और स्वर्ण नगरी जो किसी को कहा जाता है आप सभी को पता है, जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी अपनों जो बात है वो अपने आज जो की क्लास से अपने समझने का प्रयास किया। कल अपने देखेंगे राजस्थान की सभ्यताएं और जो अन्य फैक्ट्स हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि इसमें जानकारी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर अच्छी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी
को पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि क्लास को लाइक्स और